अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साजिद नईम और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो कि आप इसके बारे में होगी कि आप किस तरह और किस मुल्क में अप्लाई कर सकते हैं एजुकेशन के लिए, या अगर आपने जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना हो तो उसका क्या प्रोसेस है और स्टडी का क्या प्रोसेस है और ये किन फेजेस के ऊपर डिवाइड, किस तरह ये डिवाइड होता है और किस तरह से अगर आप प्रोसेस करें और बहुत अच्छे तरीके से और इन टाइम आप अपना काम पूरी तरह मुकम्मल कर सकते हैं। इसके लिए हमने अपने गेस्ट मोहम्मद बिलाल मेहदी को अपने प्रोग्राम के अंदर इनवाइट किया हुआ है। बिलाल मेहदी, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और जैसा कि मोहम्मद बिलाल मेहदी पिछले ही हफ्ते में जर्मनी के अंदर आए हैं, इनका एडमिशन फुल्दा यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है और यहाँ से ये अपनी मास्टर डिग्री को कंटिन्यू करेंगे। जी बिलाल, हम आपके एक्सपीरियंस से कुछ फ़ायदा लेना चाहते हैं और अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहते हैं। और आपने आज के इस प्रोग्राम में हमें बताना है कि आप किस तरह आपने अप्लाई किया और किन किन प्रोसेसेस को आपने फॉलो किया और कौन कौन से माइलस्टोन आपके रास्ते में आए और कौन कौन सी हर्डल्स थी जिनको आपने बड़े आराम के साथ अपनी हेल्थ प्लानिंग की वजह से अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया और सक्सेसफुली आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और सबसे पहले मैं आपको अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई भी बैरून मुल्क में अप्लाई करना चाहता है तालीम हासिल करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मास्टर या बैचलर में या फिर पीएचडी में, उसके कुछ प्रोसेसेस होंगे। सबसे पहले आपका एडमिशन फ़ेज़ होता है, उसके बाद आपका वीज़ा फ़ेज़ होता है और देन आपने इधर आना होता है। और मैं आपको हर फेज़ की डिटेल बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप। और इसी तरह सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एडमिशन फ़ेज़ की क्या क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरह आपने अप्लाई करना है, किस तरह आपने यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करना है। बिलाल मेहदी, सबसे पहले आप हमें बताइएगा कि आपने एडमिशन फ़ेज़ के लिए कौन कौन से काम किए हैं। Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thanks a lot Sajid for inviting me in your show. जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं या किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं, आपको ये होता है कि आप किस आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप किस एरिया मतलब किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी को शॉर्ट लिस्ट करना होता है। शुक्रिया। और आपने किस तरह यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट किया था? क्या किसी आपने यूनिवर्सिटीज़ को डायरेक्ट ईमेल्स की थी या ये आपने किसी फॉर एग्जांपल एजेंट से रब्ता किया है? आपको किस तरह पता चला कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ किसके लिए आपके लिए बेस्ट होगी? जब भी आपने अप्लाई करना होता है एक्सेप्शन इन जर्मनी, तो आपको एक वेबसाइट है डॉट, उसकी मदद से मैंने ये अपनी यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट किया था अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। तो मैंने किसी कंसल्टेंट की हेल्प नहीं ली है, बट एक ग्रुप दो ग्रुप है फेसबुक से, तो उनसे मैंने ली है। अच्छा, यानी आपके मुताबिक के नाजरीन फेसबुक के ग्रुप्स वगैरह को ज्वाइन कर लें और एक डार्ट की वेबसाइट है, उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती हैं। क्या जर्मनी की सारी यूनिवर्सिटीज़ डार्ट की वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं? कुछ मोस्टली हैं, ये आप कह सकते हैं, आपको 100% तो नहीं है, लेकिन कुछ आपको वैसे सर्च करनी पड़ेंगी अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के। आप उधर इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको मिल सकती है आराम से यूनिवर्सिटी, को इतना प्रॉब्लम नहीं है उनका। कितने परसेंटेज यूनिवर्सिटीज़ प्रेजेंट है डार्ट की वेबसाइट के ऊपर? 80-90% होंगे। 90% यूनिवर्सिटीज़ हैं उधर। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर 90% यूनिवर्सिटी एक वेबसाइट के ऊपर मौजूद है जहाँ से आप बड़ी आराम से अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं और बड़े आराम से देख सकते हैं उस वेबसाइट के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है यूनिवर्सिटीज़ के मुताबिक। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आपने अभी फुल्दा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लिया है प्रोग्राम ग्लोबल सॉफ्टवेयर सिस्टम इंजीनियरिंग में, और इसकी क्या सारी रिक्वायरमेंट मौजूद थी डैट की वेबसाइट के ऊपर? जी जी बिल्कुल, जब आप डार्ट की वेबसाइट पे जाते हैं, उधर एक रिक्वायरमेंट कटना में बना हुआ है ऑप्शन, उधर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको सारी रिक्वायरमेंट शो हो जाती हैं। जो मैंने जिस यूनिवर्सिटी मैंने अप्लाई की उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स आपको मतलब मिल जाती है, मुझे मिल गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वही और रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी होती हैं। क्या उसके ऊपर फीस स्ट्रक्चर भी लिखा होता है और कितने सेमेस्टर्स हैं और उसके अंदर आप कोर्स कंटेंट क्या है, और ये वाली इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? ये उसी वेबसाइट पे, डार्ट की वेबसाइट पे आपको उस प्रोग्राम की ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड देयर। और हमें अच्छा,
अब मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन तो सारी कलेक्ट कर ली है, और ये मुझे किस तरह पता चलेगा कि मैंने अप्लाई किस तरह से करना है? क्या मुझे अपने डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटीज़ को सेंड करने पड़ते हैं, या मैं अपने सॉफ्ट फॉर्म में अपलोड कर दूंगा कहीं किसी जगह पे? जी बिल्कुल, जब आप अप्लाई करने के लिए आते हैं वहाँ पर डार्ट की वेबसाइट पे एप्लीकेशन प्रोसीजर भी लिखा होता है, लेकिन बेस्ट प्रोसेस ये है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चले जाएं। वहाँ पर एक ऑप्शन होता है हाउ टू अप्लाई, तो वहाँ पर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो उधर पूरा मेथड उन्होंने लिखा होता है, वो आपको फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, साल में कितनी दफ़ा एडमिशन प्रोसेस ओपन होते हैं? मोस्टली यूनिवर्सिटीज के 2 दफ़ा होते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साल में 1 दफ़ा होते हैं, मतलब लाइक विंटर में मोस्टली इनके जो हर यूनिवर्सिटी की ओपन करती है, लेकिन समर के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ ओपन करती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं ओपन करती। और कितनी देर पहले हमें अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए एडमिशन का? यूनिवर्सिटी में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे होता है, जैसे एडमिशन ओपन हो तो आप अप्लाई करना चाहिए, मतलब आपकी जो डेडलाइन है उससे कम से कम 2 से ढाई माह पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब आप यू कैन गेट एडमिशन। क्या इतनी देर पहले सब यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन हो जाते हैं? फॉर एग्जांपल एडमिशन फॉर्म आ जाते हैं 2 ढाई माह पहले, या किसी की डेडलाइन बहुत स्ट्रिक्ट होती है? किसी किसी की तो मोस्टली यूनिवर्सिटी की आ जाती हैं, लेकिन ये एडमिशन फॉर्म्स तो कुछ यूनिवर्सिटी की वेरी करती है कि वो कितनी देर के लिए डेडलाइन से ओपन रखती है। कि ये होता है कि 2 ढाई माह जरूरी नहीं है, इससे पहले भी यूनिवर्सिटी अपने डेडलाइन क्लोज कर सकती है, वो आपको लिखा होता है उधर, आप पढ़ सकते हैं। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपने कहा है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, क्या ये रूल हर यूनिवर्सिटी पे अप्लाई होता है? जैसे यहाँ पे RWTH चाखन यूनिवर्सिटी है, मेरे ख्याल में यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होता, जी जी तो आपका बिल्कुल क्या ये, ख्याल आता है? जी बिल्कुल ये सब यूनिवर्सिटीज के लिए नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे था, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी को आपने अप्लाई करना होता है ना, डायरेक्ट अप्लाई करना होता है ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, उनमें तो ये नहीं अप्लाई होता है, बट आपको जब एक यूनिसिस्ट अदारा है उसके थ्रू एप्लीकेशन भेजनी होती है, उनके अंदर ये मैटर कर रहा था, क्योंकि यूनिसिस्ट भी काफ़ी टाइम ले जाता है आपको एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग में। कितना टाइम लेता है यूनिसिस्ट, और उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है? जी वो यूनिसिस्ट 2 से 4 हफ्ते आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करने में ले लेते हैं, और उसके अलावा उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन की फीस है 75 यूरो, देन आप हर एप्लीकेशन की 30 यूरो पे करनी पड़ेगी। यानी यूनिसिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट पोस्ट कर सकते हैं अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के अंदर, सो ताकि आपके, क्योंकि उसके ऊपर यूनिवर्सिटी को भी एतमाद होता है, और वो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को खुद ही देखते हैं और उस फॉर्म में सेंड कर देते हैं। और क्या हम अपने वो जो डॉक्यूमेंट एक दफ़ा यूनिसिस्ट को दिए होते हैं वो बार बार यूज़ कर सकते हैं, या क्या हमें हर दफ़ा नई कॉपी यूनिसिस्ट को देनी पड़ती है? यूनिसिस्ट का दफ्तर कहाँ पे है? यूनिसिस्ट का जो आप कह रहे डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं, यूनिसिस्ट के आपको एक दफ़े डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, मतलब आपने एक दफ़ा समर के लिए या विंटर के लिए किए तो आपको विंटर के लिए एक ही डॉक्यूमेंट्स, एक दफ़ा डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करते हैं, उसी को वो यूटिलाइज करेंगे। और उनके जो ऑफिस हैं वो डिफरेंट जगह पे, हैम्बर्ग में भी है, बर्लिन में भी है, तो ये मोस्टली जो आपने सेंड करता है ये बर्लिन में सेंड करना होता है। ठीक है, वो बात तो आपकी सही है, लेकिन अगर जैसा कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं नारवाल की आवाम के लिए ज़्यादातर, और इससे एडवांटेज तो पूरे पाकिस्तान के लोग लेंगे, या जो लोग उर्दू समझते हैं उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और जिन लोगों ने इधर से अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं यूनिसिस से आप जब पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं तो आपको वाया ये DHL या TCS के थ्रू आपको सेंड करने पड़ेंगे, तो बाय पोस्ट भी चले जाते हैं, पाकिस्तान पोस्ट, तो आप उनसे कह सकते हैं कि ये अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स लेके भिजवाने हैं मुझे, तो वो एक टैग लग जाता है जो जिसके जरिए वो जल्दी आपके डॉक्यूमेंट्स विद इन 3 और 4 डेज आपके पहुंच जाते हैं। और क्या ये हर यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है कि आपके डॉक्यूमेंट यूनिसिस्ट के ज़रिए आने चाहिए? नहीं, मैंने जैसे बताया कि कुछ यूनिवर्सिटी का खुद अपना पोर्टल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि वो डी यूनिवर्सिटी के जरिए अपने डॉक्यूमेंट्स को गैदर करवाते हैं, उनको कहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स गैदर करते हैं, देन वो यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करते हैं कि ये एप्लीकेशन आ चुकी है, अब इस पे प्रोसेस यूनिवर्सिटी ने खुद करना, तो एडमिशन देना है कि नहीं। सही। और एक और हमें बात बताइएगा कि फॉर एग्जांपल क्या सब यूनिवर्सिटीज़ को हमने अपने डॉक्यूमेंट हार्ड फॉर्म में सबमिट करवाने होते हैं, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिनको हम अपने डॉक्यूमेंट PDF फॉर्म या सॉफ्ट फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं? जी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंदर जिनका ऑनलाइन सिस्टम है, वो तो डॉक्यूमेंट्स उनको बाय पोस्ट सेंड नहीं करने पड़ते हैं, जस्ट उनके लिए हैं जिनका अपना ऑनलाइन पोर्टल नहीं है,
और वो जो यूनिसिस के थ्रू अप्लाई करते हैं उनके अंदर हमने पहले तो सॉफ्ट फॉर्म में अपलोड करना होता है, देन वही डॉक्यूमेंट हमने हार्ड फॉर्म में सेंड कर दिया होता हम्म। और ओके, शुक्रिया। और ये थी नाज़रीन एडमिशन रिक्वायरमेंट के ऊपर बात। और ये आप मुझे बता सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स हमें कौन कौन से चाहिए? आप बार बार डॉक्यूमेंट्स का जिक्र कर रहे हैं। एडमिशन के लिए कौन कौन से है। डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है अगर एक स्टूडेंट ने मास्टर के अंदर एडमिशन लेना हो? जी जी, जब आपने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर हेलो। जी जी, आपकी मुझे अच्छा, आवाज़ आ रही है। ओके ओके। तो जब आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना होता है तो आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आपकी सीवी, आपके सर्टिफिकेशन, बैचलर की डिग्री और आर्ट्स की चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। हम्म। और रिकमेंडेशन लेटर कहाँ से मिलते हैं हमें? ये ये रिकमेंडेशन लेटर आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसके आपने प्रोफेसर से लिखवाने होते हैं। सही। और कितने रिकमेंडेशंस आपको चाहिए होती हैं? फॉर एग्जांपल अगर आपने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो कितनी रिकमेंडेशन मुझे चाहिए होंगी? मिनिमम टू हर यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड करती है कि आप दो प्रोफेसर से ना आपने लेके सेंड करने रिकमेंडेशन। क्या मुझे हर प्रोग्राम के लिए नई रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे या पुराने वाले ही मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ? नहीं, आप पुराने वाले यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जस्ट हमने प्रोफेसर का लिखना होता है कि ये बच्चा जो स्टूडेंट था हमारे, जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, जो भी यूनिवर्सिटी में काम किया, वो किस तरह का, किस इंटेंसिटी का था आपका।